सभी प्राणियों का जीवन अनमोल है। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जो हमें एक अनमोल ज्ञान देती है। साथ सभी प्राणी महत्वपूर्ण हैं, इसका पाठ सिखाती है। अवंतिका नगर के नागरिक बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसल जब पनपने को होती, पक्षी उसे खा जाया करते थे। फसल बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जानी चाहिए जिससे यह व्यर्थ का कार्य भार कम हो। इस हेतु नगर की प्रजा राजा के पास गई। यह सुन राजा को बहुत क्रोध आया। समस्या की गंभीरता को समझते हुए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर के सारे पक्षियों को मार दिया जाए। सैनिकों ने आदेश माना और नगर के सभी पक्षियों को मार दिया। भी नागरिक खुश हो गए और खेती की नई तैयारी में जुट गए। बहुत अरमानों के साथ बीज बोए गए और पक्षियों का डर न होने के कारण किसी को पहरेदारी नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब फसल काटने का वक्त आया तो अगले वर्ष अनाज बोने तक के लिए भी अनाज नहीं मिला। यह देख सभी अचरज में थे। फिर से राजा के पास पहुँचे। तब राजा ने समस्या का पता लगवाया, जिसके बाद सभी को ज्ञात हुआ कि मिट्टी में जो कीड़े थे उसने सभी बीजों को खा लिया। पहले पक्षी उन कीड़ों को खा लेते थे जिससे फसल की रक्षा होती थी। पक्षी न होने के कारण नागरिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यह जानकर सभी नगरवासियों एवं राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। समस्या के समाधान के लिए सभी नगरवासियों ने पक्षी पाल लिए। साथ ही पास के नगर से पक्षी लाए गए। तब कहीं जाकर कुछ वर्षों के नगर की व्यवस्था में सुधार आया। इससे सभी को ज्ञान मिला कि पृथ्वी में सभी प्राणी का विशेष महत्व है। सभी जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी में कोई भी प्राणी का जन्म व्यर्थ नहीं है, इसीलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग कर जीवन यापन करना चाहिए। यह सृष्टि का चक्र है जिसे किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो सभी को बहुत बड़ी विपदा का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार नगरवासियों को करनी पड़ी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलना विनाश का रास्ता है। यह एक शिक्षाप्रद हिंदी कहानी है जिससे सभी को ज्ञान मिलता है। हम सभी को हर प्राणी का आदर करना चाहिए और सभी का सहयोग कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस तरह के प्राणियों का जीवन अनमोल है। आपको यह कहानी कैसी लगी?